तो आज है 18 दिसंबर 2025। तो इस समय मैंने एक सपना देखा जहाँ पे मैंने कृष्ण भगवान को देखा है कि नहीं जी। तो कृष्ण भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। वो गोला बाजार के पास है ना काली मंदिर, सी होटल के सामने, उधर ही मैं पूजा ऐसे गोल लग रहा था। अचानक से पूरा मतलब ऐसा समझो भीड़ भाड़ था, कोई शायद फेस्टिवल चल रहा होगा। तो उसमें मैंने याद किया, भगवान काली माँ को पूजा ऐसे प्रणाम किया, तो उसमें मेरे सामने कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। तो कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए तो मेरे सामने से मैंने जो भी सोच रहा था वो सब खत्म हो चुका था, है कि नहीं जी। मेरे दिमाग पूरा एकदम हल्का हो चुका था। मुझे कुछ मतलब समझ लो ऐसा कि मतलब सब कुछ गायब हो गया था, कि नहीं जी। मतलब सिर्फ मन मन में कोई ख्याल नहीं चल रहा था, ठीक है। समझ लो इतना, मन में कोई ख्याल नहीं, कोई भी ख्याल नहीं था। बस पूछ रहा था कि क्या पूछा था मैंने, मुझे याद नहीं उतना, है कि नहीं जी। लेकिन मैंने कहा था अब क्या होगा इसके बाद, मैंने पूछा। तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ दो और लड़के थे। एक छोटा बच्चा था, शायद 5-6 साल का होगा शायद, या 4-5-6 साल का होगा ऐसा ही। और एक और व्यक्ति था जो कि आंधा था, मतलब आंधर था, आंधर, ठीक है। तो उन लोग को भी दिखाई दिया भगवान, है कि नहीं जी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लोगों के पास पैसे हैं, वो वहाँ रोड पे फेंको। तो अपन ने पॉकेट में हाथ डाला तो 5 का सिक्का निकला। अब वो भी जो चल रहा है पीतल वाला, तो वो मैंने फेंका। उन लोगों ने 10 का सिक्का फेंका, और बच्चे ने भी 2 रुपये का सिक्का फेंका। उसके बाद 2 का सिक्का था, तो उन्होंने 2 का सिक्का फेंका रोड के सामने। तो उतनी सारी भीड़ चल रही थी, कोई फेस्टिवल होगा, है कि नहीं जी। तो सबका सिक्का उड़ गया, मेरा सिक्का कोई उठाया ही नहीं। तो उन्होंने फिर वो सिक्का उठा के बोला लोगों को, देखो तुम्हारा कोई सिक्का उठाया नहीं। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं उठाया मेरा सिक्का। तो फिर क्या बोला, फिर उन्होंने फिर सिक्का फेंका साइड में, वहाँ उस जगह नहीं फेंक के दूसरी जगह फेंका। तो फिर किसी और ने वो सिक्का उठा लिया। तो अब इसका तो मतलब मेरे को समझ में आया नहीं, तो मैं पूछा इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने तो वही कुछ नहीं बोला। फिर वो गायब हो गया अचानक से, ठीक है। तो फिर वो बेचारा छोटा बच्चा फिर बुलाने लगा कृष्ण भगवान को। तो फिर वो वापस से आए। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, मैं क्या क्या करूँगा वैसा, मतलब मुझे याद नहीं मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा आप बता दे रहा हूँ, है कि नहीं जी। तो उन्होंने पूछा कि क्या पूछा था। उन्होंने बच्चे से कहा कि देखो तुम्हारा जो है ना, तुम अगले साल मरने वाले हो फरवरी के 2 तारीख को, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हो चुका है ट्यूमर। तो बच्चे ने हंसकर बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बस खुश हूँ, यही मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और आपसे मिली यही बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बच्चे ने ये बोला, ठीक है। यानी कि वो बच्चा अगले साल यानी 2026 में फरवरी के 2 तारीख को मर जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन में क्या है, ट्यूमर है। एक और अंधर व्यक्ति था। उन्होंने क्या पूछा था यार, क्या पूछा था समझ नहीं, क्या पूछा था आधा आदमी ने यार। वो अंधा था, वो अंधा, ठीक है। कुछ पूछा था, मतलब उस आदमी के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला। फिर मैंने पूछा कि मैं क्या करूँ अब। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। वो बड़े थे, देखो मैं इतना बड़ा हुआ भी, लगभग 167 सेंटीमीटर का। तो लगभग वो देखने में लग रहे थे कि हम लोग सब सेम है, लेकिन वो थे बड़े मेरे से, शायद कितने फुट के होंगे शायद। अरे कितना बड़ा थे। अच्छा, अगर मैं 6 फुट का लगभग मान लूँ अपने आप को, तो उनके शायद पेट के बराबर आ रहा होगा, शायद पेट के बराबर थे, ठीक है। उतना अंदाजा लगाना ना अपना, ठीक है। तो पेट के मेरा सर जो है उनका पेट के नाभि के बराबर आ रहा था, ठीक है। और उनका हाथ भाई बड़ा उनका हाथ ऐसे नॉर्मल ही था, लेकिन बड़ा था उनका फिंगर, है कि नहीं है जी। हाथ मतलब 10 फीट का शायद होंगे, तो हाथ तो लंबा ही होगा, बड़ा ही होगा। और कलर था वैसा ही। कैसा कलर था वो, ब्लू कलर के थे। अभी जो वो नहीं दिखता है क्या वो, अरे जो फोटो में रहता है नीला कलर का, तो वो उतना भी नीला नहीं थे। वो नीला थे लेकिन उतना डार्क नीला नहीं थे, ठीक है। तो वैसा उनका कलर था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी माँ गायत्री माता का पूजा करता है। तो उन्होंने एक फ़ोटो था वॉल पे, दुकान था, दुकान में फ़ोटो लगा हुआ था। और वो जो भगवान थे ना, वो सिर्फ हम ही 3 लोगों को दिखाई दे रहे थे, बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी लोग हम लोग को देख के जा रहे थे, लेकिन उनके सामने कुछ भी नहीं था, बस हम लोग हाथ जोड़े खड़े थे, है कि नहीं जी। तो मैंने देखा हम लोग के सिवाय कोई और उनको देख नहीं सकता है। और और बाकी लोग हम लोगों को देख के जा रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, किससे से बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे बगल से निकला, वो देख रहा था मेरे को कि किसके सामने हाथ जोड़ा है, पता नहीं चल रहा है, और यार बड़बड़ा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा था, मतलब कोई और उनको देख नहीं सकता था, बस अपन 3 लोग ही इसको देख सकते थे, ठीक है। तो ऐसा था। फिर उन्होंने एक झलक दिखाया सामने की ओर, क्या है
सामने की ओर मेरी मम्मी जो है मतलब माता जी और कुछ लोग उनके बच्चे जिनमें मैं शामिल नहीं हूँ उनके बच्चे और लड़कियाँ थी, उनके बच्चे, ठीक है, लड़की लोग थी ऐसा। याद नहीं आ रहा सही से मेरे को, लेकिन रोड के सामने क्रॉस कर रही थी। और मौसी भी, जो कि सिया मौसी है सिया मौसी के सिया मौसी भी क्या कर रही थी, शॉपिंग करने के लिए दोनों जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे। वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, ठीक है। तो दोनों निकल गए शॉपिंग करने, है कि नहीं है जी। वो एक रोड क्रॉस करे वही दिखा था बस कि रोड क्रॉस करके जा रहा है शॉपिंग करने, सामने दुकान है, इधर से सिया मौसी जा रही है, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद बताना चाहते होंगे कि देखो कि इस जन्म में तो वो दोनों बहन है, लेकिन जो अगला जन्म है, जो कि जो फ्यूचर पास्ट या फ्यूचर जो भी समय हो रहा होगा या दूसरा दुनिया में, है कि नहीं ऐसा कुछ, कि वहाँ एक दो लोग को जानते भी नहीं है और तुम अगले दुनिया में तुम उसके बेटे भी नहीं हो, ये शायद बताना चाहते होंगे, है कि नहीं, शायद मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद वो सब गायब हो गया। उसके बाद भगवान ने बोला कि वो फिर फ़ोटो से बात करने लगे। फिर वो गायत्री माता से बोलने लगे कि कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, है कि नहीं है जी। तो फिर बोला कि तुम्हारी माता खुद पूजा करती है, तो इसीलिए चलो उन्होंने फिर कुछ किया। फिर फिर वो वहाँ से फ़ोटो से मतलब गायब हो गया। और फिर आगे गया तो दुकान था, मतलब बदल गया था, मतलब लोकेशन मतलब ऐसा ही था, मतलब एडवांस, मतलब डेवलप हो गया था कि नहीं है। एक दुकान था जहाँ पे लड़की बैठ के शॉपिंग कर रही थी, एक और दुकान था आगे में जहाँ पे बैठ के उसके पिताजी कहीं गए हुए थे, तो वो उस दुकान में बैठी हुई थी, है कि नहीं, दो लड़कियाँ थी। तो दोनों ही बहुत ही क्यूट थी, मैं जानता भी नहीं, मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं होगा उनको, ठीक है। तो अपन वहाँ पे गए, है कि नहीं जी, अपन वहाँ गए और उस दुकान में गया तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, चप्पल पहन के अंदर जा नहीं सकते। उसने चप्पल पहना था और हाथ में पता नहीं एक जूता, पता नहीं कहाँ से था, दो जूते आ गए थे हाथ में तो चप्पल पहन के उन्होंने बोला कि चप्पल पहन के तो दुकान में अंदर जा नहीं सकते तुमको बाहर ही खोलना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि क्यों नहीं जा सकती चप्पल पहन के, तो मैंने बोला फिर चप्पल रख दिया। फिर उन्होंने बोला कि ना ना ना, तुम जो है एक ही चीज़ लेके अंदर जा सकते हो, दोनों चीज़ एक साथ लेके नहीं जा सकते हो, तुम्हें एक ही चीज़ पहन के आना पड़ेगा तब अंदर जा सकते हो। तो मैंने कहा छोड़ो यार। फिर उस दुकान से निकला, फिर आगे एक और दुकान में गया तो वहाँ बैठी हुई थी एक लड़की, बहुत ही क्यूट थी, है कि नहीं। फिर वहाँ पे गया, वहाँ पे गया फिर अपन जूता पीछे रख लिया और मेरे पैकेट में था 30 रुपया। तो मैंने खरीदा कि एक दे दो, एक ये कुछ था, चॉकलेट था कोई, है कि नहीं जी। तो मैंने बोला कितने का चॉकलेट है, मैंने कहा कितने का ये, उन्होंने बोला भाई इसलिए 15 रुपये का। तो मैंने कहा मैंने 20 रुपये निकाले, मैंने दिए, कहा कि दो। तो फिर वो लड़की शायद कुछ गाना सुन रही थी मोबाइल में, है कि नहीं है जी। मोबाइल था उस समय, हाँ मोबाइल तो था यार, मोबाइल हेडफोन गाना सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि एक दे दो, तो उन्होंने दिया मेरे को एक। फिर मैंने लिया, फिर मैंने कहा अरे इसका नाम तो अलग है चॉकलेट का। तो उसने बोला कि ये चॉकलेट नहीं है, ये है दवाई वो दवाई था चॉकलेट टाइप का, है कि नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं चाहिए। फिर उन्होंने मेरे को फिर उस लड़के ने मेरे को कान में हेडफोन लगाए और बोला कि ये गाना सुनो। फिर उसने एक गाना सुना हल्का, उसने बोला, फिर वो गाने लगी, उसने बोला नो बोला नो नो रिटर्न नो मैंने बोला, फिर गाना गाने लगी थोड़ी सी। फिर मैंने हेडफोन निकाला, मैंने बोला देखो गाना तुम्हारा सही नहीं है, गाना थोड़ा अच्छा करो गाना सही नहीं है, तुम्हारा आवाज़ भी थोड़ा सही नहीं है, जाके आओ गाना सुधारो, आवाज़ सुधारो। फिर लड़की मुस्कुराई, फिर उन्होंने वापस रिटर्न लिया मेरे से, मेरे को पैसे दिए। फिर फिर क्या था जी, फिर क्या था, फिर उसने पूछा कब तक तुम यहाँ रहने वाले हो। तो मैंने बोला कि 3 महीना मैं रहने वाला हूँ, जबकि मैं अगले हफ्ते जाने वाला था, ठीक है अरे क्यों जाने वाला था रे भाई, कौन से लोकेशन में हूँ, उधर ही हूँ ना मैं उन्होंने बोला, मैंने बोला 3 महीने रहने वाला। उसने बोला फिर, क्योंकि मैं एक हफ्ते जाने वाला, फिर मैं वहाँ से निकल गया। हाँ, फिर निकलने के बाद अचानक से मतलब फिर निकला, फिर क्या बोलूँ, फिर मैं अचानक से वहाँ से गायब होकर किसी और ही जगह पहुँच गया। मेरे हाथ में एक, अरे ये खेती करने वाला क्या रहता है वो, हल। मैं कंधे में हल टांगे हुए खाली पैर रास्ते पे चल रहा हूँ सीधा एकदम। और रोड पे जो है लड़के जो है, मतलब आदमी सब बॉडी वॉडी बना रहे हैं एकदम से, कोई खाना वाना बेच रहा है। अपन पॉकेट में पैसे नहीं है, अपन सीधे निकलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रोड किनारे चलते जा रहे हैं, सामने इतने सारे आदमी बॉडी बना के दिखा रहे हैं एकदम से, है कि नहीं है। तो जा रहे तो उसमें एक लड़की आई, एक लड़के ने एक आदमी का, वो शायद उसके हाथ में केक था, तो उसने जो है केक को क्या कर दिया, केक को उसने
केक को थोड़ा सा लेके उस आदमी के मुंह में लगा दिया और भाग गए। वो आदमी को लग रहा है कि वो केक मैंने लगाया, क्योंकि उसके आगे मैं ही जा रहा था और मेरे पीछे वो लड़की आ रही थी और उस लड़की ने केक लगाया, तो उस आदमी को लगा कि मैंने लगाया और मेरे पीछे पड़ गया कि यार तूने केक लगाया, तूने केक लगाया, तूने केक लगाया, दम पूरा ऐसा करके। और मैंने बोला मैंने केक लगाया ही नहीं। और फिर कहा तूने ही केक लगाया, तूने ही केक लगाया। फिर उधर से उस आदमी ने लड़के वड़के बुला लिए, तो मैं हल निकाल के मारने ही वाला था कि वहाँ पुलिस आ गई है कि नहीं है जी। लड़की ने देखा, वो लड़की ने फ़ोन किया था पुलिस को कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जुट चुके हैं, शायद ये पिट जाएगा आज, इसलिए लड़के ने कॉल कर दिया पुलिस को। और लड़की ने बोला कि नहीं, लड़की ने पुलिस के गाना बोला कि ये मैंने किया था, ये बेचारा फंस गया। तो उस पुलिस वाले ने मेरे को गाड़ी में उठाया, मेरे हल को एक और गाड़ी में रखा और मेरे को अंदर बैठाया, क्योंकि बैठो बैठो हाथ पीछे करो। मैंने कहा चले लो, पीछे कर लिया हाथ, गाड़ी में उठा के फिर वो दूसरी जगह थी शायद, दूसरा मतलब समझ लो फॉरेन पुलिस था, फॉरेन है कि नहीं है जी, फॉरेन पुलिस था। और लोकेशन भी क्या था, फॉरेन था, मतलब विदेश जगह, मतलब दूसरी जगह था, भारत का नहीं था, दूसरी जगह पे था, ठीक है। तो उधर ही मैं पकड़ लिया, फिर पुलिस ने बहुत आगे तक ले गया, फिर मेरे को छोड़ दिया, फिर मेरा हाल भी दे दिया। फिर पुलिस ने बोला कि ये लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं है जी, आप जाओ यहाँ से मतलब पुलिस ने मेरे को छोड़ दिया भाई, ठीक है। फिर मैंने सोचा यार जाऊँ कैसे, अब इतना दूर आ गया, पैदल जाना पड़ेगा वापस से। फिर हाल निकाल सोचने लगा किधर जाऊँ उधर। अरे मेरा घर किधर है, मैं जा ही रहा हूँ सिर्फ हाल लेके, घर किधर है मेरा। हाँ तो ही उधर ही मतलब मैं खड़ गई, सोच रहा था कि जाऊँ किधर में, इधर से सीधा जाऊँ, इधर से जाऊँ, इधर वाले रोड में जाऊँ, इधर रोड में जाऊँ, किधर जाऊँ मैं तो घर भी नहीं है, किधर घर है मेरा, मैं तो याद भी नहीं है मेरे को। फिर यही सब था, यहीं पे सोचने लगा अब किधर जाऊँ। उसके बाद मेरा नींद टूट गया और ये सपना ख़त्म। इतना ही सपना था, लेकिन काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को मतलब वो कृष्ण भगवान के सामने मतलब बोला था यार बता दो यार मतलब मेरे मन में जो था, मतलब 2-3 सवाल थे, ठीक है, बस, उससे अलावा कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा समझ लो, ऐसा मतलब कुछ नहीं था, ठीक है। तो यही सब था आज का सपना में। लेकिन बेचारा मेरे को बुरा लगा वो बच्चे के लिए, उसके दिमाग में ट्यूमर था, वो अगले साल मर जाएगा, फिर बेचारा खुश था। चलो भाई।